हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा सा चलते हैं नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा कुछ रह गया था, उसको आज हम लोग देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम ये 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या कंप्लीट नर्वस सिस्टम, नर्व्स का, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये सब मैं डाल चुकी हूँ। थोड़ा सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रह गया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो मैं लाई हूँ देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए, नर्वस सिस्टम में हो गया दो तरह का, 2 टाइप्स हो गए नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो गया आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो गया वो ऑल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और पूरे बॉडी में फैले होते हैं। तो चलिए देखते हैं नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलेंट्री, जिसको इनवॉलेंट्री कहते हैं हम लोग, और सोमैटिक हो गया जिसको वॉलेंट्री कहते हैं हम लोग। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के नर्व्स हो गए। एक तो हो गए ऑटोनॉमिक, जो खुद से काम करते हैं, नॉट अकॉर्डिंग आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। और सोमैटिक में हो गया वॉलेंट्री, जो हम लोग की मर्जी से काम करते हैं। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है देख लीजिए। कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक बॉडी प्रोसेसेस लाइक क्या, हार्ट रेट, ब्रीदिंग या ब्रीदिंग रेट, डाइजेशन, या फिर आई को भी कंट्रोल करता है, आई के पुपिल साइज को भी। तो ये ऑटोनॉमिक में हो गया। हम लोग ना हार्ट को कंट्रोल करते हैं, ना हम लोग ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, ना ही डाइजेशन मेरे कंट्रोल में है, या फिर पुपिल साइज, जैसे आप अंधेरे में जाइए तो आंखें बड़ी करके देखते हैं, ये रोशनी ज़्यादा लाइट मिलने लगे तो आंखें छोटी करके देखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वैसा हो जाता है पुपिल का साइज भी। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया। पेरिफेरल में भी, जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शंस को देखते हैं इंटरनल विसरल ऑर्गन्स के, इसको विसरल ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा आ जाइए सोमैटिक और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ये तो अकॉर्डिंग टू आवर विल है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। कम्युनिकेट्स विथ सेंस ऑर्गन्स एंड वॉलेंट्री मसल्स। तो ये क्या हो गया, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन भी मेरा डाला हुआ है, याद कीजिए, सॉरी, और स्कूल खुल गया। ये सेंस ऑर्गन भी सब आप लोग को पता है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, वीडियो डाला हुआ है, सबको पता भी है। तो ये सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है, ये क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन एंड वॉलेंट्री मसल्स को इसमें आ जाते हैं। सेंस ऑर्गन से मैसेज सेंसरी नर्व ले गए ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में ले गए, फिर वहां से कमांड लाया टारगेट प्लेस पे, तो ये हो जाएगा सोमैटिक में यानी वॉलेंट्री में। याद रखिएगा, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। ऑटोनॉमिक में कौन कौन से आ गए, ये ब्रीदिंग, डाइजेशन, ईटीसी, और भी जैसे आई का कंट्रोल, पुपिल साइज वगैरह। और सोमैटिक में आपका आ गया सारे सेंस ऑर्गन से जो मैसेज अंदर जाते हैं वॉलेंट्री मसल्स तक के, वो हो गए। अब इसमें थोड़ा सा क्या, ये तो हो गए चलिए सोमैटिक और वॉलेंट्री में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, इसमें जो ऑटोनॉमिक बॉडी प्रोसेस का कंट्रोल है, इट्स ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 तरह के हो गए। कौन कौन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व में क्या हो गया, देखिए, इंड्यूसेस हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, आईज में पुपिल बिगर यानी पुपिल साइज को बड़ा करना। तो ये सारे प्रोसेस जो हो गए, ये ऑटोनॉमिक ही है, विसरल ऑर्गन्स का ही है फंक्शन, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये नर्व्स। लेकिन इसमें भी 2 तरह के हो गए, एक जो इंड्यूस करता है, जो बढ़ाता है, और एक जो उसको काम करता है, कूल करता है, घटाता है, रिलैक्स करता है। तो ये हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्व्स 2 टाइप्स के, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में याद रखिएगा इंड्यूसेस, यानी ये बढ़ाता है उसको,
किसको, हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को, डाइजेशन को, आईज के पुपिल साइज को, इन सब को ये बड़ा करता है, बढ़ा देता है। और पैरासिम्पैथेटिक में है कि काम, यानी हार्ट रेट को भी स्लो डाउन करता है, ब्रीदिंग को यानी थोड़ा रिलैक्स कर देता है, डाइजेशन भी। अब यहाँ पे देखिए एक मिनट, थोड़ा सा डाइजेशन की बात जहां पे आती है, ये सारे फंक्शन को सिंपैथेटिक नर्व्स बढ़ा देते हैं, इंड्यूस करते हैं, बट डाइजेशन को स्लो कर देता है। इसको याद रखिएगा, डाइजेशन को स्लो कर देता है। डाइजेशन स्लो करता है। सिंपैथेटिक नर्व्स सारे विसरल ऑर्गन्स के फंक्शन को इंक्रीज करता है, इंड्यूस करता है, लेकिन डाइजेशन को स्लो कर देता है। इसमें पैरासिम्पैथेटिक में सारे फंक्शंस को काम, कूल यानी कम कर देता है, लेकिन डाइजेशन को यहां बढ़ा देता है। यहां पे डाइजेशन को इंड्यूस करता है। यहाँ पे डाइजेशन बढ़ा देता है, इसको याद रखिएगा। दोनों में सिंपैथेटिक में डाइजेशन को घटा देता है ताकि और ये सारे प्रोसेस फास्ट हो सके, और यहाँ डाइजेशन को बढ़ा देता है ताकि और सारे प्रोसेस कम हो जाए, कूल डाउन हो जाए। तो ये हो गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, पेरिफेरल में ऑटोनोमिक, सोमैटिक, ऑटोनोमिक में इसका क्या फंक्शन हो गया, ये कंट्रोल करता है विसरल ऑर्गन्स के बॉडी प्रोसेस को, और ये कंट्रोल करता है सेंस ऑर्गन से रिलेटेड और मसल सेल्स को। अब थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि सेंस ऑर्गन्स एंड वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स में कार्डियक मसल्स भी आते हैं। सिर्फ मसल्स हम नहीं लिख सकते क्योंकि कार्डियक मसल्स इसके कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल्स कहाँ है, हार्ट में। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, तो फिर यहाँ भी एक्सेप्शन हो जाएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं वॉलंटरी मसल्स जो कंट्रोल में है, हमारी मर्जी के कंट्रोल में है, तो वो सिर्फ वॉलंटरी मसल्स से कनेक्ट सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये कनेक्ट सारे मसल्स होते हैं, लेकिन सोमैटिक और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जिसको कंट्रोल करता है वो वॉलंटरी मसल्स है। यानी एक बार फिर मैं इसको सिंपल में बता दूं आपको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक और सोमैटिक। ऑटोनोमिक हो गया इनवॉलंटरी जो मेरी मर्जी से नहीं, सोमैटिक हो गया वॉलंटरी जो हमारी मर्जी से, आपकी मर्जी से। तो इसमें क्या हो गया, वो सारे ऑटोनोमिक बॉडी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, विसरल ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, पुपिल साइज है, इन सबको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है सेंस ऑर्गन से और वॉलंटरी मसल्स को, कार्डियक मसल्स को नहीं। कार्डियक मसल्स इसमें आ जाएंगे क्योंकि हार्ट कार्डियक मसल का बना होता है, इसलिए वॉलंटरी मसल्स होंगे। अब इसमें भी दो हो गए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक है जो कि इंड्यूस करता है, इंक्रीज करता है, हार्ट रेट हो, ब्रीदिंग हो, पुपिल साइज हो, उसको बड़ा करता है, लेकिन डाइजेशन को स्लो करता है ताकि ये सारे प्रोसेस थोड़ा इंड्यूस हो सके, बढ़ सके। और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में सबको कम करता है, घटा देता है, काम हार्ट रेट, ब्रीदिंग, बट डाइजेशन को ये थोड़ा बढ़ा देता है ताकि ये सारे प्रोसेस घट जाए और डाइजेशन बढ़ जाए। आइज, पुपिल साइज इसमें छोटा करता है, सिर्फ डाइजेशन का उल्टा है। अब इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं नर्व्स में। हम लोग ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ते रहे, उसमें हम लोग को सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व मिलते रहा। तो ये क्या है, नीचे मैं लिख दी हूँ सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स, एंड एक और है रिले और इंटर न्यूरॉन, या रिले नर्व्स या रिले न्यूरॉन। तो ये कॉमनली सेंसरी और मोटर पेरिफेरल के पार्ट्स में आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, मोटर नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हैं। तो ये सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स, इन दोनों का क्या फंक्शन है। सेंसरी नर्व को एफरेंट नर्व भी कहते हैं, यानी ले जाने वाला, आगे ले जाने वाला, इसलिए इसको एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। कैरी सिग्नल्स फ्रॉम बॉडीज रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ये सेंसरी नर्व क्या करते हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, रिसेप्टर सेल्स, उनके माध्यम से मैसेज या सिग्नल को ये ब्रेन या तक के या स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम करता है। कहने का मतलब कि सेंसरी नर्व का क्या काम है, ये सेंस ऑर्गन से, रिसेप्टर से मैसेज कैरी करके, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम बॉडीज रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये शरीर के रिसेप्टर सेल्स यानी सेंस ऑर्गन से मैसेज को कैरी करता है और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करता है सेंसरी न्यूरॉन। व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन और व्हाट इज एफरेंट नर्व्स या एफरेंट न्यूरॉन? तो सेंसरी न्यूरॉन को ही एफरेंट और इफरेंट, इसको एफरेंट नर्व्स करते हैं। ये रिसेप्टर के द्वारा पूरे बॉडी से सिग्नल कलेक्ट करके कैरी करता है उसको और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया, आइदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब आ जाइए मोटर नर्व्स। मोटर नर्व को इफरेंट नर्व्स कहते हैं, यानी जो मैसेज गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक वो उसको वापस मसल तक के लाना। तो देखिए, कैरीज आउट गोइंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व मैसेज पहुंचा दिया, अब वहां से क्या आदेश हुआ उसको फिर आउट गोइंग मैसेज है, जहां से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज निकलता है उसको कहां लेकर के आता है, कहां गया आपका, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडीज मसल एंड ग्लैंड्स, शरीर के मसल और ग्लैंड्स तक के लाया। यानी सेंसरी नर्व मैसेज को सेंस ऑर्गन से, रिसेप्टर सेल से रिसीव करके उसको कैरी करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक के, और इसलिए इसको एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। दूसरा हो गया मोटर नर्व, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आदेश हुआ वो कमांड लेकर के वहां से ये पुनः वापस आ जाता है कहाँ, मसल सेल में या ग्लैंड सेल में, कि क्या आदेश हुआ वहां से, इसलिए इसको कहते हैं इफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व सेंसरी न्यूरॉन, इफरेंट नर्व मोटर न्यूरॉन। मैसेज ले गया, मैसेज वापस मसल्स और ग्लैंड्स तक के लाया। एक थर्ड है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। ये दोनों के अलावा इंटर न्यूरॉन जो है ये ज्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ऐसे पेरिफेरल में भी होते हैं, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मूल रूप से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका क्या काम है, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब मैसेज चला गया ब्रेन में, ठीक है, अब ब्रेन से फिर मैसेज आया मसल सेल में, अब यहाँ पे मैसेज गया, इसको मोटर न्यूरॉन में कौन पहुंचाएगा, तो ये बीच में होते हैं रिले न्यूरॉन्स या रिले नर्व्स या इंटर न्यूरॉन, कनेक्ट्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है और क्या करता है, प्रोसेसेस सिग्नल्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सिग्नल को प्रोसेस करता है, किसको कहाँ किस मोटर नर्व से कनेक्ट करना है, किस फैकल्टी से लेकर के किस फैकल्टी तक पहुंचाना है, और फिर वहां से किस मोटर नर्व को देना है जो किस टारगेट प्लेस पे ले जाएगा, तो ये प्रोसेस करता है। तो लास्ट में एक बार मैं बोल दूं, सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व, इसको कहते हैं अफेक्टर न्यूरॉन, यानी बॉडी सेल से, सेंस ऑर्गन से, रिसेप्टर सेल से मैसेज ब्रेन तक ले जाना या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाना, एफरेंट न्यूरॉन। अब इफरेंट न्यूरॉन, वहां से वापस आना, तो मोटर नर्व, जो वहां से फिर मैसेज, कंट्रोल, कमांड, सिग्नल जो भी मिला उसको फिर वापस कहाँ लाना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसको फिर लाना मसल सेल या ग्लैंड्स में। व्हाट इज मसल्स एंड ग्लैंड्स। एक थर्ड टाइप का है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरली प्रेजेंट होता है, रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ये कनेक्ट करता है, जैसे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज लेके सेंसरी न्यूरॉन गया, अब वहां किस फैकल्टी में मैसेज गया, वहां से फिर मोटर न्यूरॉन को देना है, किस मोटर न्यूरॉन को कहां पे कमांड ले जाना है,
तो ये प्रोसेस करता है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, और वो उस मैसेज को फिर मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। यानी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में वो करता है। देखिए, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स और प्रोसेस सिग्नल्स, यहाँ पे स्पेस नहीं रहने के कारण मैं यहाँ लिख दी हूँ विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहां पे प्रोसेस करता है, यानी किसको कहाँ, अब तो बहुत सारे सेंसरी नर्व गए, बहुत सारे मोटर नर्व्स निकल रहे हैं, तो किसको किस फैकल्टी में जाना है और वहां से किस मोटर नर्व को देना है मैसेज, ये काम करता है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। तो ये हो गए तीनों न्यूरॉन्स, ये ज्यादा ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों पेरिफेरल के हैं। ऐसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं, लेकिन सेंसरी और मोटर ज्यादातर पेरिफेरल में आते हैं, और ये इंटर न्यूरॉन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बस यहीं पे छोड़ दे रही मैं आज। ओके।